हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है डेस्टिन्ड टू मीट यू के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में कार हिलते हुए दिखाई जाती है, जो कि क्यों हिल रही होती है उसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां स्टोरी 20 मिनट पहले की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड जिन को, जो कि एक बार में बैठकर अपना ऑफिस वर्क कर रही होती है। साथ ही वो काफ़ी हार्ड वर्किंग वुमेन होती है। अब हमें इस ड्रामे का मेल लीड गू दिखाया जाता है, जो कि इसी बार में पार्ट टाइम गिटार बजाने का काम करता है। अब उसका स्टाफ मेंबर उसे उसकी पेमेंट देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे फुल टाइम वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर गू कहता है उसे और भी काम है। तभी वो जिन को देखता रहता है। तभी वहाँ का स्टाफ मेंबर कहता है ये लेडी तो पिछले एक हफ्ते से यहाँ रेगुलर आ रही है, लेकिन ये कोई भी ड्रिंक ऑर्डर नहीं करती, ये सिर्फ सोडा पीती है और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं जिनको काफ़ी नशा होने लगता है। वो गिरते पड़ते वहाँ से बाहर निकल जाती है। गू से ही देख रहा होता है। अब हम जिनको रास्ते में देखते हैं, जो कि काफ़ी नशे में होती है और हड़बड़ा कर चल रही होती है। इतने में सामने से एक आदमी आता है, जो कि खुद भी नशे में होता है। वो जिन से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन गू टाइम से वहां आकर जिन को बचा लेता है। अब जिन गू को ही देखती रहती है और कहती है कि इतने टाइम से मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और उसके फेस को टच करने लगती है, उसकी कैप भी उतार देती है। अब यहाँ पर गू अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, लेकिन जिन उसे धक्का मारती है और एक दीवार से लगा देती है और फिर उसे किस कर देती है। गू ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब हमें कार में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिन कार में भी नशे में होती है। गू उसकी बेल्ट बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जिन अपनी कार की सीट को नीचे कर देती है और यही हमें पता चलता है कि कार क्यों हिल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गू जिन को घर ले आता है। अब जिन काफ़ी नशे में होती है तो उसे प्यास लगती है, तो पानी के लिए दौड़ती है। हम देखते हैं गू से कहता है कि मिस जिन आप थोड़ा धीरे चलिए। इतने में जिन वहाँ पे रखी एक टेबल पर कांच की ग्लास को नीचे गिरा देती है। अब चारों ओर कांच बिखर जाता है। अब जिन उस पर एक पैर रखने ही लगती है कि गू आकर उसे फिर से बचा लेता है। जिन कहती है मुझे बहुत प्यास लग रही है। गू कहता है ध्यान से चलो। फिर गू उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसे बेड पे लेटाकर सुलाने की कोशिश करता है। अब गू वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन जिन उसे खींच लेती है और कहती है कि पूरे हफ्ते मैंने तुम्हारा ही इंतज़ार किया, मैं उस पब में भी तुम्हारी वजह से ही आई हूँ। अब यहाँ पर गू कहता है मेरी वजह से। जिन कहती है अब तुम यहाँ हो ही, तो फिर से उसे अपने ऊपर खींच देती है और उसे किस कर लेती है और यहीं पर ये दोनों एक इंटीमेट नाइट साथ में बिताते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जेसी ग्रुप के मालिक मिस्टर जिन चैन को देखते हैं। हम देखते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग मैन है। वो दिन रात सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब वो अपने कैबिन में आते हैं, जहां उनका दोस्त कहता है कि तुम्हारा बहन मेरा ट्रांसफर करवाना चाहती है, प्लीज़ उसे रोको। मिस्टर जिन चैन कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो जो भी डिसीजन लेगी वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। अब हम मिस जिन को देखते हैं, जो कि अपने के एम्प्लॉय से कहती है कि वो आज की मीटिंग सारी की सारी दिन की कर दो, मैं मॉर्निंग की कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी और अब मुझे फ़ोन मत करना। फिर हम देखते हैं मिस जिन अपने सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है अंदर जो लड़का सोया है उसके लिए जाके कपड़े ले आओ। इतने में हम देखते हैं कि गू भी सोकर उठ जाता है। वो जिन और उसके सेक्रेटरी की बात करते हुए देख लेता है, जहां वो देखता है जिन अपने सेक्रेटरी से कहती है क्या तुमने सब कुछ रेडी करवा दिया। सेक्रेटरी कहता है कि मैम सब कुछ रेडी है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आपको इतनी जल्दी किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। इतने वो देख लेती है कि गू सो के उठ गया है, तो वो रूम में जाती है और गू को गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि कल रात के बारे में ज़्यादा मत सोचो और तुम जिस तरह के कपड़े पहनते हो मैंने यहाँ वो सब मंगवा ली है, तुम्हें जो पसंद है वो पहन लो। गू कहता है उसे अपने कल रात वाले कपड़े ही चाहिए, तो सेक्रेटरी उन कपड़ों को लेने जाता है। अब जिन गू को ब्रेकफास्ट ऑफर करती है, लेकिन गू कहता है उसे भूख नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी वहाँ पे वो कपड़े लेकर आ जाता है। अब गू कपड़े चेंज करने की सोचता है, लेकिन जिन और सेक्रेटरी वहीं खड़े होते हैं। जिन जल्दी से सेक्रेटरी को रूम से बाहर कर देती है और खुद भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। गू अपने कपड़े चेंज करता रहता है, साथ ही जिन उससे बात करती रहती है। जिन उसे कहती है कल रात जो भी हुआ उसके बारे में मत सोचो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी कोई डिमांड है तो वो भी बता दो। इतने में गू ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। जिन उसके पास जाके फिर से पूछती है। गू कहता है उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो जिन कहती है फिर ये तो अच्छी बात है और हाँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
गू घड़ी की तरफ देखता है। वो कहता है घर नहीं, मुझे स्कूल छोड़ दो। अब जिन ये सुनते ही हैरान हो जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जिन पहली बार गू को उसी बार में मिली थी, यानी उसे वहां पर गू को पहली बार देखा था और वहीं से वो उसे पसंद आ गया था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्ट में हम जिन को कार में देखते हैं, वहीं गू भी उस कार में अपना गिटार पीछे सीट पे रख रहा होता है। तभी जिन बड़बड़ाती है कि इसने क्या स्कूल कहा, या फिर स्कूल तो कई टाइप्स के होते हैं। अब गू अपनी सीट पर आके बैठ जाता है। वो अपनी सीट बेल्ट बांधने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जिन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी, तो वो उसकी हेल्प करता है। तो जिन उसी को देखती रहती है, लेकिन वो सीट बेल्ट फिर से फंसने लगती है। गू से कहता है तुम्हारी सीट बेल्ट जरूर खराब है, इसे एक बार ठीक करा लो। जिन कहती है मैं कर लूंगी। अब फिर वो ड्राइव करने लगती है। तभी वो गू से पूछती है कि तुम्हें कौन से स्कूल जाना है। तो यहाँ पर गू कहता है कि 19th हाई स्कूल। अब ये सुनते ही जिन गाड़ी रोक लेती है और वो उसे कहती है तुम क्या पागल हो, तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और तुम बार में क्या करते हो। गू से कहता है तुम यहाँ ना रोकते हुए साउथर्न यूनिवर्सिटी के गेट के आगे रोकती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब ये सुनकर जिन कहती है साउथर्न यूनिवर्सिटी, ओह तो अच्छी ऐसी बात है। तो फिर से वो ड्राइव करने लगती है और वो धीरे धीरे गू से पूछती है कि कल रात जो हुआ क्या वो होना था या नहीं, क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने ज़्यादा पी ली थी, क्या हमारे बीच में कुछ हुआ था। गू से कहता है ये सब बात मुझसे मत करो और इसके बारे में तुम खुद ही सोचो। और फिर यहाँ पर जिन घबराने लगती है तो गाड़ी को फिर से रोक देती है। गू कहता है कि तुम अपने किसी ड्राइवर को बुला लो, मैं यहीं से खुद चला जाऊंगा, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। ये कहकर गू वहाँ से चला जाता है। अब जिन अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पिक करने आ जाओ। फिर हम जिन को ऑफिस में देखते हैं जहां वो अपने सेक्रेटरी को कहती है ये तो सब कुछ गलत हो गया। सेक्रेटरी कहता है कि मैम क्या हुआ। जिन कहती है कि वो जो लड़का है वो तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और मैंने उसके साथ रात बिताई, ये तो बिल्कुल गलत है और ये लॉ के अकॉर्डिंग भी पूरा गलत है ना। तो सेक्रेटरी कहता है मैम आप ज़्यादा ही सोच रही हो, आप तो नशे में थी तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जिन कहती है मेरी गलती कैसी नहीं है, मुझे तो लीगल टीम को बुलाना चाहिए और उनसे सजेशन लेना चाहिए, क्या मुझे उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। सेक्रेटरी कहता है मैम आप ज़्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचिए, अगर कुछ होना होता तो वो लड़का अभी तक कुछ भी एक्शन ले लेता। जिन कहती है वैसे तुम भी सही कह रहे हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सेक्रेटरी कहता है वैसे आप भूल गई, मिस्टर आपके पापा ने वैसे भी आपको मिस्टर गू वाले फैमिली से शादी करने के लिए बोला है, तो आपको मिस्टर गू की फैमिली के किसी भी एक लड़के से शादी करनी पड़ेगी। जिन कहती है ये बात याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और रही बात मुझे जी चैन वाली फाइल दिखाओ, मुझे उसमें से एक आदमी को ट्रांसफ़र करवाना है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है क्या ये करवाना ज़रूरी है मैम, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसे करने से जी चंद सर की जो काम वाली बातें हैं वो हमें कैसे पता चलेगी। तो जिन कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेक्रेटरी कहता है कि आपके पापा ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो जिन कहती है चलो ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम जिन को जिनके डैड के साथ देखते हैं जहां हम देखते हैं जिनके डैड जिन को कहते हैं कि तुम शादी कब कर रही हो, कब से तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि तुम शादी करोगी। जिन कहती है मुझे शादी करके क्या फ़ायदा मिलेगा। अब जिनके डैड कहते हैं अगर तुमने गू फैमिली के किसी भी लड़के के साथ शादी की तो इससे हम दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएंगी और हमारे शेयर्स में बहुत फ़ायदा होगा। जिन कहती है इसमें मेरा फ़ायदा मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या मिलेगा। जिनके डैड कहते हैं तुम्हें कंपनी का 70% मिलेगा। जिन कहती है उसे 90% चाहिए। जिनके डैड कहते हैं 75%। जिन कहती है फिर से 80% और यहीं पर वो डील क्लोज कर देती है। अब जिन के डैड मान जाते हैं, वो कहते हैं जल्दी से जल्दी शादी करो और ब्लाइंड डेट पे जाओ, वो भी गू फैमिली के साथ। जिन कहती है वो देख लेगी और वो जल्द से जल्द शादी करेगी और कंपनी की नई मालकिन बन जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम जिन को देखते हैं जो कि गू फैमिली के तीनों लड़कों से मिलने जाते हैं, जिसमें से हमें पहले लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी फैटी और भद्दा दिखता है। वो अपनी बढ़ चढ़ के तारीफ करने लगता है, लेकिन जिनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। अब सेकंड लड़के को दिखाया जाता है, वो भी अपनी बढ़ चढ़ के तारीफ करने लगता है, लेकिन जिनको उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता। फिर दोनों लड़के आपस में ही लड़ने लगते हैं, कहते हैं वो मेरे साथ डेट पे जाएगी, वो मेरे साथ पे जाएगी, मेरे पास ज़्यादा शेयर है। जिन कहती है मैंने सुना है कि गू फैमिली का एक तीसरा लड़का भी है, वो कहाँ है। दोनों भाई कहते हैं कि एक कहता है कि वो अभी स्कूल होगा, दूसरा कहता है वो हॉस्पिटल होगा। जिनको समझ नहीं आता, तभी दोनों साथ में कहते हैं वो भी हाई स्कूल में गया होगा जहां वो हॉस्पिटल की पढ़ाई कर रहा होगा। जब जिन यहाँ पे समझ नहीं पाती, इतने में हम देखते हैं कि हमारा वही हीरो गू यहाँ आता है और वही गू फैमिली का तीसरा बेटा है। जिन उसे देख के हैरान होती है, गू भी जिन को देख के हैरान होता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब जिन उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पास आकर कहती है तुम तो जानते ही हो हमारे बीच में लास्ट नाइट को क्या हुआ था। अब गू यहाँ पर
शर्माने लगता है, जहां हम देखते हैं जिन उसे कहती है तुम उन दोनों भाइयों को मुझे माफ करना, लेकिन मुझे गू पसंद है, मैं इससे ही शादी करना चाहती हूँ। गू ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रात में गू जिन का पसीना पूछ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिन उसके कपड़े पे उल्टी कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, आपको इस एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।